दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सर्वेइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पढ़ लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन दिया है इफ़ द इंटरसेप्ट ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एज 0.75 मीटर फ्रॉम ए टैकोमीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टैकोमीटर एंड स्टाफ। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ द वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व, कितना दिया है? 0.75 मीटर फ्रॉम द टैकोमीटर, टैकोमीटर से 0.75 मीटर पर जो है ऑब्जर्व करते हैं। आगे दिया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टैकोमीटर एंड स्टाफ, टैकोमीटर और स्टाफ के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो होता है, कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 75 मीटर होता है। कितना होता है? 75 मीटर, यानी 75 मीटर होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिम्पसन्स रूल फॉर द कैलकुलेटिंग एरिया स्टेट दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्विलिनियर फिगर डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विड्थ इज इक्वल टू। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जो सिम्पसन रूल होता है वो कैलकुलेटिंग एरिया को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम। स्टेट दैट कहता क्या है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्विलिनियर फिगर डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ द इक्वल विड्थ इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ ए स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द टू स्ट्रीम ऑफसेट्स ट्वाइस द सम ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डेड ऑफसेट एंड 4 टाइम्स द सम ऑफ द इवन ऑफसेट्स। मतलब क्या दिया कि 1/3 होता है किसका? विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, इस विड्थ ऑफ द स्ट्रिप यानी स्ट्रिप की विड्थ का 1/3 होता है, एंड मल्टीप्लाइड होता है किसका? सम ऑफ द टू स्ट्रीम ऑफसेट्स, दो स्ट्रीम ऑफसेट का सम होता है, ट्वाइस सम होता है किसका? ट्वाइस सम ऑफ द रिमेनिंग ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर जो होते हैं उनका जो है ट्वाइस होता है, और आपका इवन नंबर जो होता है उनका जो है सम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एट विच ए स्टेटेड लेंथ कैन बी डिस्टिनाइज्ड बाय द टेलीस्कोप एंड द ह्यूमन आइज रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड। क्या दिया? कह रहा रेशियो ऑफ द डिस्टेंस का रेशियो बताना है एट विच जिस पर ए स्टेटेड लेंथ कैन बी डिस्टिनाइज्ड बाय द टेलीस्कोप एंड द ह्यूमन आइज रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड। उसका क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। क्या कहते हैं उसको रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या? द रेडियस ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज कितना दिया है? 300 मीटर दिया है। कह रहा है कि जो सिंपल सर्कुलर कर्व है उसका रेडियस दिया हुआ कितना है? 300 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ इट्स स्पेसिफाइड चॉर्ड इज कितना दिया है? 30 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है डिग्री ऑफ द कर्व बताना है, तो डिग्री ऑफ द कर्व बताना है किसके लिए? 30 मीटर के लिए। तो कितना होता है? 17 होता है। करेक्ट आंसर आप कितना हो जाएगा? देखिए डी बराबर क्या होता है? 17 होता है। इससे हम हल कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5.73 डिग्री। कितना हो जाएगा? 5.73 डिग्री हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द मेन कर्व, और थीटा क्या दिया है? एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन दिया है। एस क्या है? एस आपका शिफ्ट दिया है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दिया है। तो कह रहा है कि टोटल टेंजेंट लेंथ ऑफ द कर्व, यानी टोटल टेंजेंट लेंथ ऑफ द कर्व आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आर प्लस एस टेन थीटा बाई 2 प्लस एल बाई 2। क्या हो जाएगा? आर प्लस एस टेन थीटा बाई 2 प्लस एल बाई 2, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि ए सीरीज ऑफ क्लोज्ड स्पेस कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। क्या दिया है? कह रहा है ए सीरीज ऑफ क्लोज स्पेस कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्टीप स्लोप। क्या होता है? स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन एन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, इन एन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, यानी क्या होता है कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है आपका द ऑब्जेक्टिव इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द डायाफ्राम। बी आपका दिया द फोकसिंग इज डन बाय द स्लाइडिंग ऑफ ए डाइवर्जेंट लेंस। सी आपका दिया है द फोकसिंग डाइवर्जेंट लेंस इज सिचुएटेड एट अबाउट द मिडिल ऑफ द ट्यूब, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था ड्यूरिंग सेक्युलर वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस। क्या दिया है कि ड्यूरिंग द सेक्युलर वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेस क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, रेंज एंड पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बोथ वेरी। क्या होता है? जो रेंज ऑफ द पीरियड, रेंज और पीरियड दोनों जो हैं ऑक्सीलेशन के क्या होते हैं? वेरी करते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया करेक्शन पर चेन लेंथ। क्या दिया? करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स
एलॉन्ग ए स्लोप ऑफ अल्फा रेडियंस इज, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 100 इंटू अल्फा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाइल द वीविंग थ्रू ए लेवल टेलीस्कोप एंड मूविंग द आई स्लाइटली ए रिलेटिव मोमेंट अकर्स बिटवीन द इमेज ऑफ द लेवलिंग स्टाफ एंड क्रॉस हेयर द इंस्ट्रूमेंट इज, क्या दिया है, कह रहा है व्हाइल वीविंग थ्रू ए टेलीस्कोप, लेवल टेलीस्कोप, जब हम लेवल टेलीस्कोप से देखते हैं तो दिया कि मूविंग द आई स्लाइटली, आई को जो है मतलब आँख को जो है स्लाइटली मूव करते हैं, तो दिया है ए रिलेटिव मूवमेंट अकर्स, एक रिलेटिव मूवमेंट जो है कार्य करता है बिटवीन द इमेज ऑफ द लेवलिंग स्टाफ एंड क्रॉस हेयर, तो लेवलिंग स्टाफ और क्रॉस हेयर के इमेज के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मूवमेंट कार्य करता है। तो कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट इज, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेट टू है पैरालॉक्स होता है, क्या होता है, इसको पैरालॉक्स कहते हैं, सेट टू है पैरालॉक्स। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेलिंग प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, कह रहा है जो इंटरसेक्शन मेथड होता है डिटेल प्लॉटिंग का, वो सुटेबल होता है, किसके लिए सुटेबल होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सुटेबल होता है, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाइल मेजरिंग ए चेन लाइन बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इंटरवेंड बाई ए रेज्ड ग्राउंड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, क्या हो जाएगा, विजन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि व्हाइल मेजरिंग ए चेन लाइन, जब हम चेन लाइन को मेजर करते हैं बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी, स्टेशन ए और बी से या स्टेशन ए और बी के बीच में अगर हम जब चेन लाइन को मेजर करते हैं तो इन्वर्ट क्या दिया है, इंटरवेंट बाई ए रेज ग्राउंड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, विजन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, विजन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मिस्टेक्स विच में प्रोड्यूस्ड ए वेरी सीरियस इफेक्ट अपॉन द फाइनल रिजल्ट एज एराइज ड्यू टू, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि मिस्टेक्स विच में प्रोड्यूस्ड ए वेरी सीरियस इफेक्ट अपॉन द फाइनल रिजल्ट एराइज ड्यू टू, किसके कारण होता है, ए ऑप्शन दिया आपका इन अटेंशन, बी आपका दिया इन एक्सपीरियंस, सी आपका दिया केयरलेसनेस और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया, नंबर ऑफ द लिंक पर मीटर लेंथ ऑफ ए चैन, किसी भी चैन की पर मीटर लेंथ पर जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, कड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 5 होता है, पर मीटर पर जो है 5 कड़ियाँ होती हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा ऑफसेट आर मेजर्ड विथ एन एक्यूरेसी इज ऑफ, कितना दिया, 1 in 40, कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट ऑन द पेपर फ्रॉम बोथ सोर्स ऑफ द एरर ड्यू टू एंगुलर एंड मेजरमेंट एरर इज नॉट टू एक्सीड 0.05 सेंटीमीटर ऑन द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया आपका 20 मीटर, कह रहा था मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट शुड बी लिमिटेड टू, कह रहा है कि जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफसेट है वो कितना होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी 28.28 मीटर, कितना दिया 28.28 मीटर, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व का जो पॉइंट ऑफ कर्व होता है वो क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉमन्समेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉमन्समेंट कहते हैं, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है प्रोलॉन्गेशन, क्या दिया है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द चेन लाइन ए क्रॉस एंड अब्स्ट्रक्शन इन द चेन सर्वेइंग इज डन बाई, तो किसके द्वारा करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग परपेंडिकुलर्स विथ ए चेन, यानी चेन के साथ परपेंडिकुलर रूप में ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि प्रोलॉन्गेशन ऑफ द चेन लाइन का जो प्रोलॉन्गेशन होता है ए क्रॉस एंड अब्स्ट्रक्शन इन द चेन सर्वेइंग इज डन बाई, किसके द्वारा करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग द परपेंडिकुलर विथ ए चेन यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप डिपेंड ऑन, कह रहा है जो रिजॉल्विंग पावर होता है किसका, टेलीस्कोप का, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ए ऑप्शन दिया आपका डायमीटर ऑफ द एपर्चर, बी आपका दिया पिपुल एपर्चर ऑफ द आइज और सी आपका दिया है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ABCD इज द रेगुलर पैराग्राम ए पार्ट ऑफ लैंड हुज एंगल BAD इज कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ, कह रहा है कि ABCD आपके जो है रेगुलर पैराग्राम प्लॉट दिया गया है ऑफ द लैंड का कितना है आपका, इसमें एंगल दिया हुआ है कि BAD कितना है 60 डिग्री का है, कह रहा है इफ़ द बीरिंग ऑफ द लाइन AB यानी AB बीरिंग की जो लाइन है वो कितना दिया 30 डिग्री दिया है, कह रहा है कि CD बीरिंग बताना है आपको कितना होगा, CD की बीरिंग बताना है
कितना होगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी 210 डिग्री। कितना हो जाएगा, 210 डिग्री, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया है इफ़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल ऑन द प्लेन ऑफ द क्रॉस लाइन पैरेलल एग्जिस्ट, कह रहा है कि इफ़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो इमेज होता है वो डज नॉट फॉल नहीं करती है ऑन द प्लेन ऑफ द क्रॉस लाइन के प्लेन पर, तो कहते हैं क्या कि पैरालॉक्स जो है एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, तो सही है आपका। बी आपका दिया जो पैरालॉक्स होता है हैज़ नथिंग टू डू विद द आई पीस, ये भी सही है। सी आपका दिया द आई पीस इज एडजस्टेड फॉर द क्लियर विजन ऑफ द क्रॉस हेयर, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि ह्यूजेंस टेलीस्कोप आई पीस, क्या दिया है, द ह्यूजेंस टेलीस्कोप आई पीस क्या होता है, तो ए आपका दिया है कि एप्लानेटिक होता है, ठीक है, एप्लानेटिक होता है। बी आपका दिया है एक्रोमेटिक होता है, और सी आपका दिया बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या दिया है, एक तो एप्लानेटिक होता है और दूसरा आपका एक्रोमेटिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ए एंड ओ बी आर कितना दिया 16 डिग्री 10 मिनट एंड 332 डिग्री 18 मिनट जो है दिया है। कह रहा था वैल्यू ऑफ द इंक्लूड एंगल बी ओ ए इज, कह रहा बी ओ ए के बीच का एंगल बताना है। इसमें आपको ओ ए और ओ बी का जो है आपका एंगल दिया हुआ कितना है, और बियरिंग दिया हुआ है 16 डिग्री 10 मिनट का है और 332 डिग्री 18 मिनट का है, तो ओ बी ओ ए का एंगल कितना होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 43 डिग्री और 52 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43 डिग्री 52 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा फॉर ए कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर एंड नॉर्मल चार्ट ऑफ कितना दिया है 10 मीटर, कह रहा रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 2 डिग्री 51 मिनट एंड आपका दिया है 53 सेकेंड होगा, ये आपका 53 सेकेंड हो जाएगा, नहीं डी वाला आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द लाइन इज एन 87 डिग्री डब्ल्यू दिया है। क्या दिया है, कह रहा है जो एक लाइन है आपकी उस लाइन की रिड्यूस बेयरिंग दिया हुआ है कितना है एन 87 डिग्री डब्ल्यू में दिया है। कह रहा है इट्स होल सर्किल बेयरिंग, इसकी होल सर्किल बेयरिंग बताना है कितना होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी कितना आपका 273 डिग्री दिया है 273 डिग्री दिया हुआ है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है व्हाइल सर्वेइंग ए प्लॉट ऑफ द लैंड बाय द प्लेन टेबलिंग, क्या दिया प्लेन टेबल के द्वारा जो लैंड की प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने की जो सर्वे करते हैं उसमें दिया था फील्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हम प्लेन टेबल होता है उसमें फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग ये दोनों प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, साथ साथ होती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा एंड प्लॉटिंग प्रोसीड सिमुटेंसली। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उस सर्वे में जो ऑब्जर्वेशन होता है और प्लॉटिंग होती है ये दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द बैक स्टाफ ऑफ रीडिंग ऑन द बेंचमार्क ऑफ आरएल दिया हुआ कितना 500 मीटर दिया है, कितना दिया, कह रहा है कि 500 मीटर का आरएल दिया हुआ है, तो इस आरएल पर जो है किसी भी स्टाफ की जो बैक साइड की रीडिंग है वो कितना है 2.685 मीटर दिया है। अब फोर साइड की रीडिंग कितना दिया है 1.345 मीटर दिया है। कह रहा है कि रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 501.340 मीटर, कितना हो जाएगा 501.340 मीटर, यानी सी वाला आंसर आप करेक्ट हो जाएगा। अब आया कैसे है इस चीज़ को देख लीजिए, देखिए रिड्यूस लेवल पूछा है पॉइंट मतलब बी का, यानी पॉइंट ए का आरएल दिया हुआ था कितना था, मान लीजिए आपका 500 दिया हुआ है, और उस पॉइंट ए पर जो है आपका बैक साइड की रीडिंग कितनी है 2.685 मीटर दिया गया है। अब उस आगे जो है पॉइंट का बैक साइड दिया हुआ है 1.345 मीटर का दिया है, आपसे जो है आरएल पूछ रहा है दूसरे पॉइंट का, तो इसमें क्या होगा, पहले आप बैक साइड में आप क्या बोलते हैं 500 जोड़ देंगे तो आपको हाइट ऑफ एस्टिमेट मिल जाएगा, उसके बाद फोर साइड को घटा देंगे तो वहाँ का आरएल मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 501.34 मीटर हो जाएगा, आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द लेट एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 ग्रेजुएशन ऑफ द ट्यूब ऑफ द लेंथ एक्स बी साइड सेकेंड एंड आर बी द रेडियस ऑफ इट्स इंटरनल कर्व सरफेस देन, तो कह रहा है क्या, आपको फार्मूला बताना है साई और आर के बीच में क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए साई बराबर क्या होता है x अपान 20 62 65 इंटू आर, क्या होता है साई बराबर x अपान 20 62 65 इंटू आर हो जाएगा आपका,
ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ़ एल इन किलोमीटर, एल जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो कह रहा है कर्वेचर करेक्शन बताना है, क्या हो जाएगा कर्वेचर करेक्शन जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 78.4 एल का स्क्वायर एम में। ठीक है, यहाँ पर एल क्या है, एल जो है आपका किलोमीटर में दिया गया डिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया है टू लोकेट ए ग्रास एरर इन द बियरिंग दैट मे एग्जिस्ट इन कंट्रोल्ड थियोडोलाइट ट्रवर्स वी में प्लॉट द ट्रवर्स फ्रॉम ईच एंड द ट्रवर्स स्टेशन हैव द सेम कोऑर्डिनेट बाय द ईच रूट ईच वन वेयर द एरर लाई। क्या दिया हुआ है, कह रहा है टू लोकेट ए ग्रॉस एरर, एक ग्रॉस एरर को जो है लोकेट करने के लिए किसमें, इन द बियरिंग दैट में एग्जिस्ट इन द कंट्रोल थियोडोलाइट ट्रवर्स वी में द प्लॉट, क्या करते हैं हम प्लॉट करते हैं ट्रवर्स को फ्रॉम द ईच एंड, प्रत्येक एंड पर। कह रहा है जो ट्रवर्स स्टेशन होते हैं हैविंग द सेम कोऑर्डिनेट बाय द ईच रूट, ईच क्या होता है वन, एक ऐसा होता है जहाँ पर क्या होता है एरर को हम रखते हैं, एरर लाइन दिया है ना, तो जहाँ पर एरर को रखते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। बी आपका दिया है टू लोकेट ए ग्रास एरर इन द बियरिंग इन ए control traverse we plot the traverse and the station through which the perpendicular to the sector of the closing line passes in the station at which the error was made। तो ये भी सही है आपका। सी आपका दिया टू लोकेट ए ग्रास एरर ड्यू टू द taping in a control traverse we plot the traverse of the convenient scale, the bearing of the closing error will be approximately the same as that of the leg in which the error gross error consisted। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द लेबल, लेबल का जो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है आर कितने होते हैं, तो 2 इन नंबर, नंबर में कितने होते हैं 2 होते हैं। बी ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द लेबल, लेबल का जो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है वो कितना होता है, नंबर में 2 होता है, 2 इन नंबर, यानी ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल बाय द सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज ओनली अडॉप्टेड व्हेन। कह रहा है क्या कि जो ओरिएंटेशन होता है किसका, प्लेन टेबल का, बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम से हम सॉल्व करते हैं। तो जो प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन होता है वो अडॉप्ट किया जाता है व्हेन, कब अडॉप्ट करते हैं, गिवन द पॉइंट आर इनएसेसिएबल होता है। क्या होता है, जब पॉइंट हमें इनएसेसिएबल हो, यानी पॉइंट हमारे इनएसेसिएबल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम से क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल को सॉल्व करते हैं। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इफ़ वी इज़ द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इन किलोमीटर पर आवर। कह रहा है वी जो है वो स्पीड है किसका, लोकोमोटिव का, और किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। कैपिटल जी क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द रेल, एंड आर क्या दिया, आर आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर का दिया है। रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का फार्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी वी का स्क्वायर अपन जी आर हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए दिया है आपका स्फेरिकल एब्रेशन में बी रिड्यूस बाय द डायमेंशनिंग एपार्चर, तो ये सही है आपका। बी आपका दिया है स्फेरिकल एब्रेशन में बी मिनिमाइज बाय द प्लेसिंग द सिंगल लेंस बाय ए कम्बिनेशन ऑफ द लेंस। सी आपका दिया इन द टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ए कम्बिनेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस इज यूज्ड, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया द मेथड जनरली प्रिफर्ड टू फॉर कंटूरिंग एंड अंडुलेटिंग एरिया इज, क्या दिया है, कह रहा है कि वह मेथड बताइए जिसमें क्या होता है, कंटूरिंग के लिए जो है वो प्रीफर होता है अंडुलेटिंग एरिया के लिए। अंडुलेटिंग एरिया के लिए कंटूरिंग करने में कौन सा मेथड प्रीफर होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टाइकोमेट्रिकल सर्वेइंग। क्या हो जाएगा, टाइकोमेट्रिकल सर्वेइंग, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है मेजरिंग विथ ए 30 मीटर चेन 0.01 मीटर टू शार्ट इंट्रोड्यूस। क्या दिया है, कह रहा है जब हम 30 मीटर की चेन से कुछ मापते हैं तो उसमें वो क्या मेजरमेंट जो होता है वो 0.01 मीटर शॉर्ट होती है, छोटी होती है। तो यह इंट्रोड्यूस करता है, क्या इंट्रोड्यूस करता है कि पहली बात तो कॉम्युलेटिव एरर है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव एरर है, यानी पॉजिटिव कॉम्युलेटिव एरर को शो करता है, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड एपेक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए कर्व डिफ्लेक्शन थॉट डेल्टा डिग्री दिया है। कह रहा है क्या, कह रहा है रेशियो आपको बताना है किसका, रेडियस का और एपेक्स डिस्टेंस का। ठीक है, एपेक्स डिस्टेंस ऑफ द कर्व डिफ्लेक्शन के एपेक्स डिस्टेंस का और रेडियस का रेशियो बताना है कितना होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेक डेल्टा बाई 2 - 1। क्या हो जाएगा, सेक डेल्टा बाई 2 - 1 हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इन द सेटिंग अप
ए प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन, किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल को सेट करने में क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ लेबलिंग एंड सेंटरिंग आर डन सिमुटेंसली, यानी क्या होता है कि प्लेन टेबल को हम किसी स्टेशन पर सेट करते हैं तो उसमें आपका लेबलिंग और सेंटरिंग दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टाफ रीडिंग ऑन द पेज एक्स एंड वाई, एक्स स्टेशन आर 1.755 मीटर एंड वाई स्टेशन कितना दिया हुआ है आपका, हाँ एक्स स्टेशन पर दो रीडिंग ली गई है 1.755 एंड 2.8550 मीटर एंड फ्रॉम द स्टेशन वाई ऑन द स्टाफ हेड एट वाई एंड एक्स आर कितना दिया हुआ है 0.655 मीटर एंड 1.560 मीटर। कह रहा है इफ़ रिड्यूस लेवल ऑफ द एक्स इज 5.5 मीटर रिड्यूस लेवल ऑफ वाई पूछ रहा है। कह रहा है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कह रहा है स्टाफ की रीडिंग है, ठीक है, जो कि पेज एक्स और वाई पर ली गई है, एक्स स्टेशन पर रखते हैं तो वहाँ से रीडिंग जो है एक्स स्टेशन से एक्स और वाई की रीडिंग कितनी दी है 1.755 मीटर है और 2.850 मीटर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को उठाकर वाई वाले पार्ट की तरफ ले जाते हैं और वहाँ से रीडिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ से वाई और एक्स की रीडिंग दिए गए हैं 0.655 एंड 1.560 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि अगर एक्स जो आपका स्टेशन है वहाँ की जो रीडिंग दिया है बेंच मार्क रिड्यूस लेवल इन आर एल आपका दिया है कितना दिया है 105.5 मीटर है, तो वाई स्टेशन पर आर एल पूछ रहा है कितना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 104.5 मीटर यानी 104.5 मीटर यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था मैट्रिक्स चैन आर जनरली अवेलेबल इन, जो मैट्रिक्स चैन होता है सामान्यतः वो प्रयोग में लाई जाती है, कौन कौन सी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर एंड 30 मीटर लेंथ। ये 20 मीटर और 30 मीटर की जो चैन होती है मीट्रिक चैन में, वो ये समानता जो है अत्यधिक यूज में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था बियरिंग ऑफ ए बी इज कितना दिया है 190 यानी 190 डिग्री दिया हुआ है ए बी की बियरिंग एंड सी बी की बियरिंग दिया है 260 डिग्री 30 मिनट का। कह रहा है इंक्लूड एंगल ए बी सी को बताना है कितना होगा, तो इंक्लूड एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 70 डिग्री 30 मिनट, कितना हो जाएगा 70 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये ऑप्शन दिया है 1 सेकेंड ऑफ आर्क करस्पॉन्ड टू द डिस्टेंस रेशियो ऑफ कितना दिया है आपका 1:206 बी आपका दिया है 1 डिग्री ऑफ आर्क करस्पॉन्ड टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितना दिया है 1:57 दिया हुआ है। अगला आपका दिया था एंगुलर इरर टेंड टू प्रोपेगेट देमसेल्फ एलॉन्ग ए ट्रवर्स एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेशन, और डी दिया ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया था प्लानीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, ये प्लानीमीटर जो होता है उससे हम मापते हैं, क्या मापते हैं, एरिया मापते हैं, आपका ए बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट इज, कह रहा है कि जब दो ग्रेडियंट को हम जोड़ते हैं वर्टिकल कर्व के रूप में, तो उससे वो कर्व जो है किस रूप में होता है, तो पैराबोलिक होता है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक आइडियल वर्टिकल कर्व जो होता है जिससे हम जोड़ते हैं किसको, दो ग्रेडियंट को, वो कैसा होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैराबोलिक होता है, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द बबल ट्यूब इज नियरली फिटेड फील्ड विथ, क्या दिया है, जो बबल ट्यूब होता है वो समानता क्या होता है, फील्ड होता है, किससे फील्ड होता है, ए ऑप्शन दिया है एल्कोहल आर क्लोरोफार्म से, बी ऑप्शन दिया है आपका ए लिक्विड विच इज़ वेरी मोबाइल, और सी आपका दिया है ए लिक्विड हैविंग द लो फ्रीजिंग पॉइंट, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है द परपेंडिकुलर ऑफसेट्स फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू, क्या दिया है, परपेंडिकुलर ऑफसेट बताना है फ्रॉम द टेंजेंट से, जो कि एक जंक्शन होता है किसका, ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व का, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स द शिफ्ट, यानी शिफ्ट के 4 गुने के बराबर होता है, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डिफरेंस को ज्ञात करना है इन द एलिवेशन में बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच में, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी सरफेस ऑफ द अर्थ के 2 पॉइंटों के बीच में जो एलिवेशन का बीच का डिफरेंस होता है उसको ज्ञात करने के लिए जब ज्ञात करते हैं तो उसको किस प्रकार का लेवलिंग कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग कहते हैं, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है क्या कि इफ़ द अर्थमेटिक सम ऑफ द लेटीट्यूड ऑफ द क्लोज्ड ट्रवर्स इज कितना दिया, समेशन एल दिया है, एट द क्लोजिंग एरर ऑफ द लेटीट्यूड इज कितना दिया है, dx दिया है। कह रहा है द करेक्शन फॉर ए साइड हुज लेटीट्यूड इज एल दिया है एज द गिवन बाय ट्रांजिट रूल इज, तो करेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स अपॉन समेशन एल ए टी हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इन द केस ऑफ द डिडक्शन ऑफ द लेबल बाय द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड के द्वारा जो लेबल का डिडक्शन होता है, डिडक्शन के केस में क्या होता है, ए ऑप्शन दिया है समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड बराबर डिफरेंस इन द आरियल ऑफ द फर्स्ट स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन, बी आपका दिया है आपको समेशन आरियल प्लस इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद आपका फोर साइड दिया है माइनस समेशन आरियल बराबर क्या हो जाएगा, समेशन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस नंबर ऑफ द आरियल, और बी सी आपका दिया बोथ ए एंड बी, और डी आपका दिया है नाइदर ए आर नॉट बी, तो आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ए आर नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट कंप्यूटेड फ्रॉम ए सब्सिडरी ट्रवर्स रन बिटवीन देम इज जनरली नोन एज, क्या कहलाता है, उसे ट्रवर्स बेस कहते हैं, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द बीरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज 152 डिग्री 30 मिनट, कह रहा है कि ए बी रेखा की बीरिंग दिया हुआ है 152 डिग्री 30 मिनट का है। द एंगल ए बी सी मीजर क्लॉक वाइज, जो एंगल ए बी सी है वो क्लॉक वाइज मापते हैं तो कितना है 124 डिग्री 28 मिनट का है। तो बीरिंग ऑफ बी सी पूछ रहा है, तो बीरिंग ऑफ बी सी कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 96 डिग्री 58 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 डिग्री 58 मिनट। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।